तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो आज हम लोग उसके पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं द नाउन। ठीक है, और नाउन की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं संज्ञा। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन बनता है बाबू, व्हाट इज नाउन। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज नाउन। ठीक है, व्हाट इज नाउन। तो देखिए किसे कहते हैं, ये नाउन is the name of person, place, all things। ठीक है बाबू, क्या बोले, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑल थिंग्स। अब इसका हिंदी देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑल थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। जो बोलते हैं संज्ञा के प्रकार, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन की मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा जो होता है हमारा बाबू कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला जो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। और जो 5वां होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए एक एक करके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है बाबू उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, फिर मटेरियल नाउन जो होता है उसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले आइए प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो हम एग्जाम्पल ले लेके केवल बताएंगे और समझाते चलेंगे, और जिनको नोट करना है वो लोग अपना नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा बाबू प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का वर्णन किया जाता है उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, राम was the king of अयोध्या। किंग ऑफ अयोध्या, ठीक बाबू। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो राम जो है ये फेमस नाम है, भगवान श्री राम को हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो किसी विशेष व्यक्ति की बात हुई तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और दूसरा देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है जिसमें किसी विशेष, ठीक है, विशेष बोला जाए या किसी वर्ग का, ठीक है, या किसी वर्ग का वर्णन किया जाता है या किसी जाति का वर्णन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे डॉग, द डॉग, ये भी तो एक प्रजाति ही होती है, द डॉग हो गया। उसके बाद में काऊ, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स भी आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का नाम ले लिया तो इसमें हम प्रोस्पेक्टिव ये थोड़ी बोले हैं कि गर्ल या बॉय, ये नहीं बोले, स्टूडेंट बोले। तो कॉमन नाउन के अंतर्गत ये भी आता है। और ये जो कॉमन नाउन होता है बाबू, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉमन नाउन, ठीक। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक। एक होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन का मतलब होता है बाबू जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल बोलते हैं, और जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखिए तीसरा है, तीसरा हमारा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है बाबू जिसमें किसी ग्रुप की बात की जाए। इसको हिंदी में बोलते भी है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें किसी ग्रुप का वर्णन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल फॉर बाबू आर्मी, स्टूडेंट्स, ग्रेप्स, ईटीसी, ठीक है। क्या हो गया? आर्मी, स्टूडेंट्स, ग्रेप्स, ईटीसी, यानी कि इसमें समूह की बात। आर्मी रहेगा बाबू, वो भी झुंड में रहेगा। स्टूडेंट तब भी रहेंगे, कई स्टूडेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में ग्रेप्स, अंगूर भी रहता है तो भी गुच्छे में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर जो है चौथा हमारा बाबू मटेरियल नाउन, क्या है? मटेरियल नाउन। देखो, मटेरियल नाउन की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अबू, ये रिंग ऑफ गोल्ड, आ रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। किसकी अंगूठी? सोने की, आ रिंग ऑफ गोल्ड। तो भाई सोना क्या था? गोल्ड जो हमारा है प्रोडक्ट है, पदार्थ है, एक मटेरियल है, और इससे क्या बनाया गया? रिंग। तो हमेशा ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें पदार्थ का वर्णन होगा जिससे किसी वस्तु को बनाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। फिर ये खत्म हो गया, और लास्ट का जो हमारा बचा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट
नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है वो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाव से ही हम लोग समझ जा रहे हैं फीलिंग, इमोशंस। ठीक है, क्या होता है? फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये पांचवा टाइप था, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या हो गए? ठीक है, ये इमोशंस हो गए, भाव हो गए। तो इसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे हैप्पी है, भाई कोई खुशी की बात बोल दिया, तभी खुश है, तभी वो भाव में आ गया, इमोशन में आ गया। फिर उसके बाद में सैड है, भाई किसी की बातें लग गई हमें, या किसी वजह से हम लोग सैड हो गए, दुखी हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें डायरेक्ट बात है बाबू, फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास के साथ और बेहतरीन अंदाज में मिलने का प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर आप लोगों को पढ़ाया जाए। धन्यवाद।